A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी एंड वेलकम टू एमएक्स कैंपस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 3 दिसंबर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग दिस वीडियो बिकॉज थोड़ा मैं काम में फंसा हुआ था, क्योंकि मैं फ्रॉम मंडे मैं एक सेशन ला रहा हूँ जिसमें सारे स्टेट का करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट सारा रहेगा। सपोज़ दैट मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल का सीएम से लेकर एनपी नेशनल पार्क कितना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, सारा चीज़ ऑल ओवर अबाउट स्टेट के बारे में जितना करंट इश्यूज़ हैं, फिर से स्कीम्स वगैरह, फिर से जो भी इनिशिएटिव लिया गया है या कुछ नया सबमिट हुआ है, एक्सरसाइज हुआ है, सारा चीज़। तो इस तरह से मैं मंडे से एक सेशन लाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा मैं बिजी था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझें और इस सेशन को एंजॉय करके देखिए। और दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल, दैट इज़ एमएस कैंपस। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और डीके तिवारी 9679 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आप वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको जाना है टेलीग्राम पे जाना है। और एमएस कैंपस मेरा एक चैनल है, वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप लोग वहाँ से हर वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना तैयारी को एक स्टेप ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, अदरवाइज़ मेरा वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, वो मेमोराइज़ हो जाएगा। क्योंकि जो तरीका है मेरा एक्सप्लेनेशन का, वो मैं लिंक करके बताता हूँ, एक दूसरे से लिंक करके बताता हूँ। तो आते हैं, एंजॉय करते हैं पहले क्वेश्चन को, दैट इज़ विच स्टेट, कौन सा स्टेट अभी लॉन्च किया है न्यू रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसका नाम है महाआवास योजना। ये प्रोजेक्ट है, तो न्यू रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये। तो कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये महाआवास योजना है, ये अप्रॉक्स 8.8 लाख जो घर है तो हाउस को रिकन्स्ट्रक्ट करेगा एंड टॉयलेट क्रिएट करेगा। जो भी माताएं बहनें हैं उनके लिए टॉयलेट क्रिएट करेगा और घर बनाएगा। और इसका लगभग बजट, आप आंकड़ा को जो भी डाटा है उसे आप नोट कीजिए कि हाउस बनाएगा 8.8 लाख और इसका जो बजट है वो है आपका 4000 करोड़ बजट है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है नरेंद्र सिंह तोमर जी। और कुछ हम लोग का यहाँ से एक और मेरे को योजना याद आ रहा, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी लगभग अर्बन एरिया के लिए है, अर्बन मीन्स ग्रामीण एरिया के लिए है। और ये इनिशिएटिव लिया गया था 2015 से 2020 को इम्प्रूव करने के लिए, 2015 से 2020 तक इम्प्रूव करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को। और महाराष्ट्र से कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र का जो एक फेमस डांस फॉर्म है, दैट इज़ लावनी। तो यहाँ का डांस फॉर्म है, सबसे फेमस डांस फॉर्म तो लावनी है। और यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोठारी जी यहाँ के गवर्नर हैं और सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। और एक चीज़ जो यहाँ के अभी मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो वो उनका कंस्टिट्यूएंसी कहाँ से है? तो वो है मोरेना मध्य प्रदेश से उनका कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये सब आपको नोट करना है, एग्ज़ाम में आ जाता है। और कुछ हम लोग देख लेते हैं। नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है आपका तडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क एंड चंदोली नेशनल पार्क। तो ये हमारा नेशनल पार्क था। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नेशनल पार्क दैट इज़ तडोबा, गुगामल, नावेगांव एंड चंदोली नेशनल पार्क। तो ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
कि वेन वाज कब मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। वर्ल्ड फिशरी डे 2020 में कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 21 नवंबर को। वो कब मनाया गया, 21 नवंबर को। यहाँ पर फिशरी से मेरे को एक बात याद आ रहा कि हम लोग का जो ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था, वो फ़िश के लिए हुआ था। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, तो वो फ़िश के लिए हुआ था। जो फ़िश का प्रोडक्शन है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हुआ था। यहाँ से और मेरा कुछ स्टैटिक पार्ट निकल जाएगा कि जो हम लोग वर्ल्ड फिशरीज डे मनाते हैं तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, ठीक है। और तो इसके हेड कौन है, तो ये मिनिस्ट्री के हेड हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो इसके हेड हैं गिरिराज सिंह। और इनका जो कंस्टिट्यूंसी है वो है बेगूसराय से, और बेगूसराय है आपका बिहार में। तो ये सब आपको याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंटली लॉन्च द फेज़ 2 ऑफ रुपे कार्ड। रुपे कार्ड का दूसरा अध्याय फेज़ 2 किसने, इंडिया के साथ कौन सा कंट्री मिलके अभी स्टार्ट किया है रुपे कार्ड का दूसरा फेज़, तो वो क्या है भूटान। वो किसने किया है, भूटान ने किया है। तो देख लेते हैं कुछ यहाँ से भूटान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले तो इंडिया प्लस भूटान, तो यहाँ से हम लोग जान लेते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान का आपका कैपिटल है आपका थिम्पू एंड करेंसी चलता है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, भूटानी नगल ट्रम यहाँ का करेंसी है और कैपिटल है आपका थिम्पू। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। और इंडिया के साथ भूटान का चार स्टेट मिलता है। दैट इज़, इसको आप लोग एक शॉर्ट तरीका से याद रख सकते हैं, दैट इज़ SAAB साब। S4 हो गया आपका सिक्किम, A4 हो गया असम, फिर A4 हो गया अरुणाचल प्रदेश और B4 हो गया वेस्ट बंगाल। तो इसको ये शॉर्ट तरीका है याद करने का, साब। तो भूटान के साथ इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, तो सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। और भूटान के PM कौन है, भूटान के जो PM जी हैं वो हैं लोटेंग सरीब। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर में, दैट इज़ विच एडिशन, कौन सा एडिशन इंडिया और थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल, दैट इज़ कोरपेट। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, दैट इज़ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो ये अभी टुक प्लेस हुआ है फ्रॉम 18 से 20 नवंबर। तो ये इसका एडिशन था 30वां, आपका 30वां एडिशन था। और एक बात आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जो इंडियन नवल शिप जो कारमुक शिप है, जो इंडियन नवल शिप कारमुक है, तो ये इसमें गया था। इंडियन कारमुक जो शिप है वो इसमें गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग INS कारमुक। तो ये गया था किस लिए, कॉर्वेट करने के लिए, कॉर्वेट मिसाइल बिल्ट अप इन इट। ये कारमुक में ये कॉर्वेट मिसाइल बिल्ड किया हुआ था। और आप एक यहाँ पर स्टैटिक पार्ट को नोट कर सकते हैं कि थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक एंड यहाँ का जो करेंसी चलता है वो भाट चलता है। और यहाँ के जो PM है, थोड़ा नाम लंबा है तो आप नोट डाउन करें, प्रयुक्त चैन ओचा यहाँ के PM है। और जो यहाँ के किंग हैं, जो थाईलैंड के किंग हैं, उनका नाम है महावजीरा लोंगकोम यहाँ के किंग हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दैट इज़ थाईलैंड का जो कैपिटल है वो है आपका बैंकॉक, करेंसी है भट एंड PM है प्रयुक्त चैन ओचा एंड किंग है महावजीरा लोंगकोम।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक बात, ये जो थाईलैंड की तरफ से जो INS क्या मतलब जो शिप गया था, तो वो शिप का क्या नाम था? कराबुरी। कराबुरी, जो कराबुरी शिप था वो थाईलैंड की तरफ से गया था, और इंडिया की तरफ से गया था कारमुक। कारमुक शिप, जिसको बोलते हैं INS कारमुक। तो ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। तो 5वां नंबर में दिया है कि मास्टर कार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, ये दोनों अभी मिल के फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दैट इज़ USAID, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी और फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अभी लॉन्च किया है किस प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट किया है भारत में वेमेन एंटरप्रेन्योर, वेमेन को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए, कि उनको अच्छा सा प्रोटेक्शन, अच्छा सा जॉब मिल सके और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। तो वो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? किराना। वो प्रोजेक्ट का नाम है किराना। तो यहाँ से हम लोग जो किराना प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली ये जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये जो उस्ताद है, इसका मेन फोकस कहाँ रहेगा? इसका मेन फोकस रहेगा कि डिजिटल जो फिनेंशियल है, डिजिटल फिनेंशियल, उसके बाद लिटरेसी, वेमेन का जो लिटरेसी है, साक्षरता जो रेट है वो इंक्रीज़ करना, लिटरेसी, फिर से फिनेंशियल मैनेजमेंट को देखना, फिर से स्किल डेवलपमेंट करना, उसके बाद जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो रहा उसको देखना, और मेनली जो ये किराना प्रोजेक्ट है, ये मेनली हुआ है यूपी में। मेनली आपका यूपी में हुआ है। यूपी के कौन कौन से सिटी में हुआ है? तो आपका हुआ है कानपुर, वाराणसी एंड लखनऊ, इसमें आपका हुआ है। तो मेनली हुआ है यूपी में, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। प्रोजेक्ट क्या है? किराना। तो यूपी का यहाँ बात आया, तो यूपी से हम लोग को जान लेते हैं। तो यूपी के सीएम हैं आपके आदित्य योगीनाथ जी यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और जो यहाँ का एक सिंगल नेशनल पार्क है, दैट इज़ आपका दुधवा नेशनल पार्क। और यहाँ पर एक आपका ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा आपका यूपी में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी है। इसके अलावा बहुत सारा है, तो मेनली ये नरोरा और सिंगरौली आपको याद रखना है। और यहाँ पर मास्टर कार्ड का बात आया है, तो मास्टर कार्ड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है, न्यूयॉर्क। और यूएसए का यहाँ बात आ गया, तो यूएसए का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जॉय बिडेन जी। और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुई हैं वो हैं कमला हैरिस, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की हैं। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं माइकल माइबेक। और यहाँ के जो सीईओ हैं अजय बंगा, अजय बंगा। तो ये आपको याद रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्योंकि आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज विच स्टेट, कौन सा स्टेट अभी MOU साइन किया है किसके साथ? प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज PMSRF। इस सेशन में मात्र 6 ही क्वेश्चन है, बट एक्सप्लेनेशन अच्छा था, इसलिए मैं 6 ही क्वेश्चन आज लाया हूँ। आप क्वांटिटी पर बिलीव ना करें, क्वालिटी पर बिलीव करें, आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगा। तो कौन सा स्टेट था वो जो अभी MOU साइन किया है? प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज PMSRF फॉर फ्री कार्डिक ट्रीटमेंट। जो कार्डिक जो हृदय रोग होता है, जो हार्ट का डिजीज़ होता है, तो बच्चों में वो जो कार्डिक ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगा। तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा जब यहाँ पर आया, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो उड़ीसा के जो CM जी हैं नवीन पटनायक CM हैं, और गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल। और यहाँ का कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड यहाँ का जो नेशनल पार्क है हम लोग देख लेते हैं। नेशनल पार्क यहाँ का है सिमलीपाल।
सिमलीपाल, भितरकनिका, नंदनकानन हो गया। फिर से सोना बेटा ये टाइगर रिजर्व है, सोना बेटा टाइगर रिजर्व। एंड आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो ये सब आपका टाइगर रिजर्व है, तो देख लेना है आपका सोना बेटा टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, और उसके बाद आपका भितरकनिका एंड नंदनकानन नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उड़ीसा में सन टेम्पल है, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, सन टेम्पल ये कोणार्क में है। और जगन्नाथ टेम्पल भी है आपका पुरी में। तो ये आज का सेशन में इतना सारा एक्सप्लेनेशन रहा। तो हर एक बात को, हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिए। एग्ज़ाम में सरल क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा घुमा देगा और कुछ और पूछ देगा। तो प्लीज़ आप एक एक पॉइंट को बार बार रिवीजन कीजिए और मेरा वीडियो आप रेगुलर बेसिस पर देखिए। करंट अफेयर्स का मैं सेशन हर दिन लाऊंगा, कभी कभी लेट हो जाएगा तो मैं उसका भी जो ड्यू रहेगा मैं अपलोड कर दूंगा। बट डेली देखिए, मज़ा करके देखिए और चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए, क्योंकि फ्रूटफुल वही होता है। आप मान लो 100 क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लिए तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप 10 क्वेश्चन को 100 बार पढ़ो, वो दिमाग में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों और चाहने वालों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। जय हिंद, जय भारत।